A project has an internal rate of return of 15%. एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट 15% सालाना मुझे कमा कर दे रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अगर एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए तो एनपीवी 0 आती है। There is only one cash outflow of rupees 750,000 today. ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आज आपने 7.5 लाख रुपया लगाना है, इन्वेस्ट करना है। 7.5 लाख रुपया आप आज लगाओगे and a single cash inflow of certain amount 3 years from today, और तीसरे साल and a single cash inflow of certain amount 3 years from today, और तीसरे साल तुम्हें इस प्रोजेक्ट से x रुपीस मिलेंगे। Compute the net present value if cost of capital is 13%. इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी होगी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है। एनपीवी अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है, अगर मुझे एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब अगर एनपीवी कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसकी यह नंबर 0 की वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो आपने इन्वेस्ट किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज तो मुझे मालूम है, यहां पर कैसे मालूम है? दिया हुआ है 7.5 लाख, ठीक है। अच्छा, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर करते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट से एक कैश इनफ्लो आएगा बस। आज तुमने 7.5 लाख रुपए लगाए, पहले साल कुछ मिला, दूसरे साल कुछ मिला, तीसरे साल कुछ मिला, हाँ कितना नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो भी तुम्हें तीसरे साल पैसे मिले हैं, अगर मैं उसको 1 + 13% पावर 3 से डिवाइड कर देता, अगर ये एक्स पता चल जाए तो एनपीवी पता चल जाएगी। रेट पता है, कैश आउटफ्लो पता है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालने का तरीका पता है, पावर 3 इसलिए क्योंकि तीसरे साल के आखिर में मिल रहा है ये भी पता है, आउटफ्लो 7.5 लाख है ये भी पता है। बस एक मसला क्या है कि इनफ्लो नहीं पता। अगर ये इनफ्लो पता होता तो जो भी इनफ्लो का अमाउंट होता डिवाइडेड बाय 1 + 13% की पावर 3, 13% इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। पावर 3 इसलिए क्योंकि 3 साल बाद पैसे मिल रहे हैं, उसको 3 साल पीछे लेकर आने, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सब पता है। सिर्फ मसला क्या है? सिर्फ मसला ये एक्स की वैल्यू है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सवाल में एक और इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। और आज जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, उस प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि अगर IRR को एज अ डिस्काउंट फैक्टर यूज करा जाए तो एनपीवी 0 आती है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एनपीवी इज इक्वल्स टू PVCI माइनस PVCO। अगर सुनना जरा गौर से, अगर मैं 15% यूज कर लूं डिस्काउंटिंग करने के लिए तो एनपीवी कितनी आएगी? कैश इनफ्लो कितना है? एक्स है, मैं लिखता हूं एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 15% की पावर 3 माइनस 7.5 लाख इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे सर? अगर IRR को, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाली परसेंटेज को जो कि 15% है, उसको अगर यूज किया जाए, अगर उसको यूज किया जाए और डिस्काउंटिंग करी जाए और एनपीवी कैलकुलेट करी जाए तो एनपीवी 0 आती है। IRR को अगर ऐसा डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं तो एनपीवी 0 आती है। ये प्रॉपर्टी है, तो मैंने एनपीवी की जगह 0 लिखा, मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की जगह एक्स लिखा, एक्स मुझे मालूम ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 + 15% पावर 3 लिखा क्योंकि 3 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। 15% किस खुशी में लिया? IRR है,
तो IRR क्यों लिया? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी थी जिसमें एनपीवी की जगह 0 लिखना था। एनपीवी की जगह 0 लिखना है तो 15% ही लेना होगा। माइनस पीवीसी हो वो तो 7.5 लाख है। अब क्या होगा, ये 7.5 लाख उल्टे हाथ पर आएगा। 7.5 लाख इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% की पावर 3, और ये यहां जाकर मल्टीप्लाई होगा। 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 15% की पावर 3 इज इक्वल्स टू x। x कितना आएगा बताओ? 1140,656 कर देते हैं। समझ रहे हो? यानी कि इस प्रोजेक्ट में आज 7.5 लग रहे थे और तीसरे साल के आखिर में 1140,656 मिल रहे थे। अब क्या करेंगे, अब ये यहां पर डाल दो, यहां पर डाल दो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। 1140,656 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 13% की पावर 3 माइनस का 7.5 लाख। बताओ कितना आता है? 4053 पॉजिटिव। तो आंसर ए होगा। चेक करना जरा कोई बैक साइड पर। अच्छा, एक और एक आखिरी बात ऐड कर दूं। देखो इस सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था और IRR कितना था? IRR ने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? क्योंकि IRR ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए थी या नेगेटिव? क्योंकि एनपीवी भी बोलता हाँ। तो आप सॉल्व करे बगैर भी इतना जानते थे कि आपका आंसर बी और डी नहीं होगा, ए और सी में से होगा। सही है। चलो अब ये रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना और साथ में सारा